तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखते हैं कि इंस्टाग्राम के सॉफ्टवेयर के द्वारा डेटा किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है। इसके लिए हमारे पास ये सॉफ्टवेयर ऑटो इंस्टाग्राम 2019 और इंस्टाग्राम एक्सट्रैक्टर होना चाहिए। इसमें हम पहले सॉफ्टवेयर के द्वारा जिस आईडी का भी डेटा कलेक्ट करना है उसका यूज़र आईडी कलेक्ट करते हैं और दूसरे सॉफ्टवेयर के द्वारा कलेक्ट की हुई यूज़र आईडी के द्वारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि यूज़र आईडी किस तरीके से कलेक्ट किए जाते हैं। इसके लिए इसके आइकन पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर हम किसी भी इंस्टाग्राम आईडी के द्वारा लॉगिन करते हैं। लॉगिन, तो यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार से एक नोटिफिकेशन प्राप्त होता है। इसके लिए हमें अपने अकाउंट को किसी भी ब्राउज़र में लॉगिन करके उसे वेरीफाई करना होता है। तो अभी इस नोटिफिकेशन को ओके करते हैं। चूँकि हमारा अकाउंट ऑलरेडी एक ब्राउज़र में लॉगिन है तो उसको वेरिफिकेशन के लिए रिफ्रेश करते हैं। तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑप्शन आता है। इसके लिए दिस वाज मी पर क्लिक करते हैं तो अपना अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद हमें वापस से यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करना होता है। तो हमारा सॉफ्टवेयर आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से लॉगिन हो जाता है। इसके बाद हमें जिस आईडी का डेटा कलेक्ट करना है वह यूज़र नेम अपने इंस्टाग्राम आईडी पर सर्च करेंगे। जैसे कि मैं कोई भी नाम यहाँ पर सर्च करता हूँ और उस पर क्लिक करते हैं। इस आईडी के 2.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इस आईडी का डेटा कलेक्ट करने के लिए इस आईडी को यहाँ से राइट क्लिक कर कॉपी करके वापस इस सॉफ्टवेयर में यहाँ पर उसे पेस्ट करते हैं। गेट फॉलोवर लिस्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर कुछ इस तरीके से आईडी कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। अभी के लिए यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं तो आप देखेंगे कि हमें कुछ ही समय में यहाँ पर कितना डेटा कलेक्ट हो गया है। अभी के लिए इस प्रोसेस को स्टॉप करते हैं और इस पूरे डेटा को सेव करने के लिए एक्सपोर्ट पर क्लिक करके जिस लोकेशन पर भी सेव करना है वह लोकेशन सेलेक्ट कर फाइल नेम टाइप कर सेव करते हैं। ओके, तो ये सारा डेटा हमें CSV फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से प्राप्त हो जाता है। इसमें हमें जिस कॉलम की ज़रूरत रहती है केवल उन्हीं कॉलम को जो रखते हैं, बाकी सबको सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर डिलीट करते हैं। क्योंकि डेटा कलेक्ट करने के लिए हमें केवल यूज़र नेम कॉलम की आवश्यकता होती है। इस प्रोसेस के बाद इस फाइल को सेम पोजीशन में सेव करते हैं। क्लोज, नो। इसके बाद इन यूज़र आईडी के द्वारा डेटा कलेक्ट करने के लिए हम दूसरे सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं जो कि इंस्टाग्राम एक्सट्रैक्टर है। इस सॉफ्टवेयर को फर्स्ट टाइम ओपन करते समय सेटिंग में जाकर यहाँ पर हमें इंस्टाग्राम की यूज़र आईडी और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करना होता है। यह प्रोसेस एक बार ही करनी होती है, उसके बाद यह डिफ़ॉल्ट सेव हो जाती है, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद यूज़र आईडी को यहाँ पर इंपोर्ट करना होता है। इसके लिए इंपोर्टर पर क्लिक करके उस फाइल को सेम लोकेशन से सिलेक्ट कर ओपन करते हैं तो आपका डेटा कुछ इस तरीके से अपलोड हो जाता है। इसके द्वारा डेटा कलेक्ट करने के लिए हमें स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ इस तरीके का प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि हमें कुछ ही समय में कितना डेटा जो है वो कलेक्ट हो जाता है। अभी के लिए इस प्रोसेस को यहाँ पर स्टॉप करते हैं और इस पूरे डेटा को एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्टर पर क्लिक करके इन सभी ऑप्शन पर टिक लगाकर
जिस फॉर्मेट में भी सेव करना है, टेक्स्ट या CSV, तो अभी के लिए हम यहाँ पर CSV पर टिक लगाकर एक्सपोर्ट पर क्लिक करते हैं और लोकेशन सेलेक्ट कर फाइल नेम टाइप कर सेव पर क्लिक करते हैं। ओके, तो आप देखेंगे कि हमारा डेटा कुछ इस तरीके से एक्सेल फॉर्मेट में सेव हो जाता है, जिसमें हमें फ़ोन नंबर और मेल आईडी कलेक्ट हो जाती हैं। फ़ोन नंबर का फॉर्मेट कुछ डिफरेंट है। इस फॉर्मेट को चेंज करने के लिए इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर फॉर्मेट सेल कस्टम 0 ओके। तो कुछ इस तरीके से हमें डेटा कलेक्ट हो जाता है।